Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. तो बच्चों, आप सबको पता है आजकल हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं। आजकल जो आप लोगों का टॉपिक चल रहा है हमारी क्लास में वो इंटरनेट चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने ब्लॉग्स क्रिएट करने सीखे थे। ब्लॉग्स क्या हैं, देन इंस्टेंट मैसेजिंग, ओके, और इंटरनेट के बारे में। तो अब हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जब आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, जब आप ब्लॉग्स बना रहे हो, जब आप ईमेल यूज कर रहे हो, ईमेल अकाउंट आप लोगों ने बनाए हैं, तो जब हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अब हमारे पास मेन क्या आता है कि इंटरनेट को यूज करते हुए हमने अपनी सिक्योरिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, अपने डेटा की सिक्योरिटी कैसे करनी है, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सिक्योर कैसे करना है और खुद को सिक्योर कैसे करना है वाइल वर्किंग ऑन द इंटरनेट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो यही है, द टॉपिक इज इंटरनेट सिक्योरिटी। ओके, आप इंटरनेट पे वर्क करते हुए किस तरीके से खुद को सिक्योर करके चलोगे, ये सीखोगे आज आप, आज की क्लास में। ओके, तो सबसे पहले तो बच्चों आप सबको पता है कि आजकल हम हर काम के लिए इंटरनेट पे डिपेंड हो रखे हैं। सपोज हमें शॉपिंग करनी है तो हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमें पढ़ाई करनी है तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना। और इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी फंड ट्रांसफर करना है, स्कूल की फीस भरनी है, वो आप नेट से कर रहे हो। अदर एक्सपेंसेस करने हैं, आपने कोई बिल्स पे करने हैं, वो नेट से हो रहा है। यानी मोस्टली वर्क के लिए आज हम डिपेंड हैं इंटरनेट पे। एग्जाम्स हैं वो नेट पे हो रहे हैं, मतलब मोस्टली काम हमारा नेट के थ्रू हो रहा है। तो जब हमें ये सब काम करना होता है तो हम अपनी बहुत सी सेंसिटिव या अपनी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी सेंड करते हैं नेट पे। सपोज कि आपको ऑनलाइन शॉपिंग करी है आपने, कोई ई शॉपिंग, हमने अभी लास्ट चैप्टर जो पढ़ा है, कोई ई शॉपिंग आप कर रहे हो जिसमें आपको अपनी फाइनेंशियल जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो डालनी पड़ती है। सपोज आपने कोई चीज परचेज की है, कार्ड नंबर भी डाल रहे हो आप, अपना पासवर्ड भी डाल रहे हो, तो ये सब चीजें आप उसमें डाल रहे हो। तो उसको डालने के बाद भी उसको आप सिक्योर कैसे रख सकते हो, आज आप वो सीखोगे। कोई भी आपके साथ इंटरनेट का फ्रॉड ना हो, उससे बचने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना है वो चीजें आज हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टू स्टेक होल्डर्स। दो लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोटेक्ट करने की अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को। पहली आपकी, जो कि ऑपरेट कर रहा है ऑल दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट इज योर एंड द सेकंड इज द साइट और ऐप विद विच यू आर इंटरेक्टिंग टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक सर्विस और हैव प्रोवाइडेड योर डिटेल। एक तो आपकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले जब भी आप इंटरनेट पे काम कर रहे हो। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, उस साइट की है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो। ओके, साइट और एप्स तो ये आपको इंश्योर करती ही हैं कि आपके डेटा को या इंफॉर्मेशन को वो सिक्योर रखेंगे, और वो बाय लॉ भी उनको करना पड़ता है ये सब। लेकिन उसके साथ साथ आपको खुद की भी कुछ सिक्योरिटी मेजर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। आपको इंश्योर करनी होती है सिक्योरिटी ऑफ योर पासवर्ड्स और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ योर इंफॉर्मेशन एंड प्रैक्टिस सेफ मीजर्स ऑनलाइन। ओके, मीजर सेफ मीजर्स का मतलब क्या है, सेफ साइट्स को ही यूज किया जाए आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हुए। ओके, आज हम यही पढ़ रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो हम क्या देखेंगे कि आप अपने पासवर्ड को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर यूज ऑफ पासवर्ड, कीप योर पासवर्ड इंफॉर्मेशन सेफ, protect your email files and other contents and prevent someone from breaking into your account. Yes, आपको अपने पासवर्ड्स को सेव रखना है, पर्सनल इंफॉर्मेशन को सेव रखना है, अपनी ईमेल को सेव रखना है, और ये ध्यान रखना है कि आपकी आईडी के अंदर या आपके अकाउंट के अंदर कोई भी मतलब साइन इन ना कर पाए, उससे रोकना है। ओके, अब ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हमारा पासवर्ड क्रैक हो सकता है। क्रैक होने का मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है आपके पासवर्ड को। द फर्स्ट इज समवन्स आउट टू गेट यू। some people desperately trying to get access to your account might be able to guess your email password. yes, आपके फ्रेंड्स, आपके नोन, कोई कहता है कि हाँ इसकी ये ईमेल आईडी है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, कुछ टाइम से कोशिश करते हैं आपसे पासवर्ड निकलवाने की, पासवर्ड रिकवरी के थ्रू। वो क्या करते हैं, आपके अकाउंट के अंदर साइन इन कर पाते हैं, ठीक है।
या यू बिकम द विक्टिम ऑफ अ ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक क्या है बच्चों? दीज अटैक वर्क बाय सिस्टमेटिकली चेकिंग ऑल पॉसिबल पास फ्रेजेस। यस, ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है कि वो मल्टीपल टाइम साइन इन करने की कोशिश करते हैं, बार 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 बार, जब तक कि सही पासवर्ड ना लग जाए। जो हैकर्स होते हैं वो यही करते हैं, वो बार बार ट्राई करते हैं जब तक वो एक्चुअल पासवर्ड ना लगा लें आपकी आईडी का। तो एक ये ब्रूट फोर्स अटैक भी हो सकता है। और देयर इज ए डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच का क्या मतलब है बच्चों? हर आप कुछ ना कुछ टाइम बस ये चीज सुनते ही होंगे कि इस कंपनी का डेटा लीक हो गया, है ना। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपका डाटा, जहां आपको डालना पड़ती है अपनी इंफॉर्मेशन, और अगर वो इंफॉर्मेशन वहां से लीक हो जाती है तो इट्स ऑब्वियस कि आपके पासवर्ड्स लीक हो ही जाएंगे, है ना। सो एक ये भी, इस कारण से भी हमारे पासवर्ड्स क्रैक हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि कुछ भी करके कोई हमारा पासवर्ड हैक ना कर पाए, उसके लिए क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो हमको लेने हैं। फर्स्ट इज नो डिक्शनरी वर्ड। आपको कोई प्रॉपर डिक्शनरी वर्ड यूज नहीं करने, एक फिक्स वर्ड आपको यूज नहीं करना, वो कोई भी इजीली गैस कर लेता है। ओके। सेकंड इज नो पर्सनल इंफॉर्मेशन। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी आईडी डाल दी और पासवर्ड के लिए अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी, अपना मोबाइल नंबर डाल दिया, वो इजीली एनी वन कैन हैक इट। ओके। तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को एज अ पासवर्ड नहीं डालना है। और आपको क्या करना है, लॉन्गर पासवर्ड यूज करने हैं सिक्योर डेटा को रखने के लिए, जिसके अंदर क्या है कि कोई गैस ना कर पाए। आपको अपर केस भी यूज करना है, लोअर केस लेटर, सिंबल, सबका कॉम्बिनेशन करके एक बड़ा पासवर्ड बनाना है। पास फ्रेजेस यूज कर सकते हो आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनाने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है PASSWD फॉर माई साइट। इन्होंने देखो ये कैसे लिखा है, एस के लिए उन्होंने डॉलर का साइन यूज किया है, ITE कैपिटल बनाया है। तो जब आप इस तरीके से कुछ स्पेशल सिंबल्स के साथ अपना पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो, जिसमें नंबर भी है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, तो ये कोई भी गैस नहीं कर सकता। तो इस तरीके के पासवर्ड अगर आप बनाते हो अपनी आईडी के लिए तो वो सेफ रहता है। ओके। डू नॉट रिपीट पासवर्ड ऑन डिफरेंट वेबसाइट्स। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, एक सेफ पासवर्ड बना लिया, हर वेबसाइट पे हर जगह वही पासवर्ड यूज किया, जितने अकाउंट बनाए सेम पासवर्ड से बना दिए। वो सबसे बड़ा रीजन होता है हमारी आईडी हैक होने का। इसीलिए हमें हर डिफरेंट साइट पे डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड्स बनाने चाहिए। ओके। सो बच्चों, ये तो था कि आप किस तरीके से अपने पासवर्ड, गुड पासवर्ड कैसे चूज कर सकते हो। ओके। अब है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए आप क्या कर सकते हो। ओके। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, हर कोई ना देख पाए, उसको इंश्योर करने के लिए एक तो आपको फायरवॉल यूज करने हैं ऑलवेज अपने सिस्टम पे। फायरवॉल क्या होता है बच्चों? फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर जो विच रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस इन योर सिस्टम। यानी अगर कोई अनऑथराइज वे से आपके सिस्टम में या आपके अकाउंट में एक्सेस करने की कोशिश करता है तो फायरवॉल उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, वही रोक देता है। ओके। योर सिस्टम मस्ट बी सिक्योर्ड सच दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स कैन कनेक्ट टू इट। यस, जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, ऑथेंटिक है, वही कनेक्ट कर पाएंगे, अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होगा। ओके। आजकल तो मोस्टली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही फायरवॉल हमें मिलता है। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज कंट्रोल ब्राउजर सेटिंग टू ब्लॉक ट्रैकिंग। यस, देखो बच्चों क्या होता है, आपके ब्राउजर के अंदर एक ट्रैकिंग का ऑप्शन होता है। अगर आप उस ट्रैकिंग को ऑन रखते हो तो आप सेफ हो। अगर आप नहीं करते हो, यू ऑलरेडी नो दैट वेबसाइट्स कैन ट्रैक योर सर्फिंग ऑन देयर साइट बाय देयर योर आईपी एड्रेस। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं, आपको ट्रैक कर सकती हैं आपके आईपी एड्रेस के थ्रू। ठीक है। तो वो कैसे होता है, जैसे मान लो कि आपने अभी किसी भी साइट पे साइन इन करा, फिर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, तो जितना वर्क आप उस साइट पे कर रहे हो ना, वो सब ट्रैक हो रहा है, सेव हो रहा है। अगर आप ब्लॉक ट्रैकिंग कर देते हो तो फिर ट्रैकिंग आपकी ब्लॉक हो जाएगी और वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो इसीलिए हमेशा अपने ब्राउजर की सेटिंग में हमें ट्रैकिंग को ब्लॉक रखना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज ब्राउज प्राइवेटली वेन एवर पॉसिबल।
देखो दो तरह की विंडो ओपन होती है, एक नॉर्मल एक प्राइवेट विंडो। तो आपको प्राइवेट विंडो पे ब्राउज करना चाहिए अगर आप पेमेंट से रिलेटेड कुछ कर रहे हो। उससे क्या होता है, वेबसाइट्स में कुकीज जो है, कुकीज में डाटा सेव नहीं होता। कुकीज क्या है, आपका यही वर्क जो है, वर्क पैटर्न सेव हो जाता है। लेकिन अगर आप प्राइवेटली ब्राउज करते हो तो वो सेव नहीं होता। ओके। और आपको केयरफुल रहना चाहिए जब आप पोस्ट कर रहे हो कुछ भी इंटरनेट के ऊपर। आप सपोज अपने फेसबुक पे कुछ डाल रहे हो तो आप उसमें अपनी अ, कोई भी इंफॉर्मेशन, अपनी ईमेल आईडी या अपना फोन नंबर, अपना पासवर्ड वगैरह आप गलती से भी फॉरवर्ड ना कर दो, या अपनी बैंक डिटेल्स, वो आपको करना चाहिए। ठीक है। इंश्योर सेफ साइट्स वाइल एंटरिंग क्रूशियल इंफॉर्मेशन। जब भी आप अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो देखो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए ये सिक्योर दिख रहा है आपको। अगर ये सिक्योर साइट है तो उसके आगे सिक्योर लिखा होगा, अगर वो सिक्योर नहीं है तो इस लॉक पे क्रॉस लगा होगा और यहाँ रेड कलर से लिखा होगा नॉट सिक्योर। तो जो नॉट सिक्योर साइट्स हैं उन पे आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है। ओके। एंड द नेक्स्ट इज केयरफुली हैंडल ईमेल्स। ईमेल्स का बहुत ध्यान रखना है बच्चों। अननोन सोर्स से जब ईमेल आती है तो आपको उसको ओपन नहीं करना चाहिए। कई बार उसमें वायरसेस होते हैं जो एक बार ओपन करने से ही आपके कंप्यूटर के सारे डाटा को कॉपी कर सकते हैं। ओके। या ऐसा वायरस उसमें आ सकता है। तो अननोन सोर्स से जो ईमेल्स आ रही हैं वो आपको ओपन नहीं, अटैचमेंट, स्पेशली अटैचमेंट, अगर कोई मेल है आपने ओपन कर ली, अगर आप उसे नहीं जानते हो तो आप उसको अटैचमेंट को ओपन नहीं करोगे। ओके। और अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आप वायरलेस नेटवर्क पे ट्रांसमिट नहीं करोगे, जिस पे वाईफाई वगैरह लगे हुए हैं कनेक्शन पे। उस वाईफाई कनेक्शन वाले सिस्टम पे आप अपनी पर्सनल या सेंसिटिव या अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को नहीं डालोगे। अगर आप वाईफाई कनेक्शन के थ्रू कर रहे हो तो डिफरेंट जितने भी कनेक्शन उससे कनेक्टेड हैं वो भी देख सकते हैं उसको। ठीक है। अवॉइड यूजिंग पब्लिक कंप्यूटर्स। यस, आपको पब्लिक कंप्यूटर नहीं यूज करना चाहिए, अपने प्राइवेट सिस्टम पे वर्क करो। और अगर पब्लिक कंप्यूटर पे काम करना भी है तो ब्राउजर को प्राइवेटली ओपन करो। प्राइवेट ऑप्शन होता है ब्राउजर पे, ब्राउज प्राइवेट करके। ओके। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं बच्चों जिनको ध्यान में रखना होता है। और ऑनलाइन वर्क करते हुए क्या क्या ध्यान रखना है, देखो ऑनलाइन में क्या होता है, थाउजेंड ऑफ वायरस हैं, स्पाईवेयर हैं, मालवेयर्स हैं जो हमारे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहला तो क्या करना है, एंटीवायरस या एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर हमारे सिस्टम में होना चाहिए जो टाइम टू टाइम सिस्टम को स्कैन करता रहे। डिस्कनेक्ट करते अगर कोई अन मतलब इन्फेक्टेड सिस्टम है तो हमारे नेटवर्क के अंदर। ओके। डाउनलोड अपडेट रेगुलरली, रेगुलर हमारा जो एंटीवायरस है उसका अपडेट हमें रेगुलरली डाउनलोड करते रहना चाहिए। ओके। फुल टाइम सिस्टम स्कैन होना चाहिए हमारा। ठीक है। और अपने सिस्टम को अप टू डेट रख रहा है। यूज व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स, जब आप डाउनलोड कर रहे हो तो आपको जो सेफ्टी मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखना है, कुकीज को डिसेबल रखना है। ओके। सो दीज आर द सेफ्टी मेजर्स वी कैन फॉलो व्हाइल वर्किंग ऑन द इंटरनेट। और अगर हम इन सेफ्टी मेजर्स को अच्छे से पढ़ते हैं, सीख लेते हैं और हमेशा इनको फॉलो करते हैं तो हम सिक्योर होके इंटरनेट पे वर्क कर सकते हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी जैसा इशू नहीं आता है फिर। ओके। तो स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके जो नॉर्मल आपके डेली रूटीन में भी आपके काम आएगा और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही। तो आप इसको अच्छे से रीड करो। क्वेश्चंस की फॉर्म में आपको किस तरीके से करना है, आपको सबसे पहले तो ये देखो फर्स्ट पेज पे जो हमने लिखा था यहाँ पर, जस्ट वेट। ओके। बच्चों इसमें लिखने का तो ये है कि आप ये लिखोगे वेज इन विच योर पासवर्ड, एक्सप्लेन द वेज इन विच आवर पासवर्ड में बी क्रैक। ये क्वेश्चन बनेगा और आंसर इसका है ही नीचे। ठीक है। और चूजिंग गुड पासवर्ड, हाउ कैन वी चूज गुड पासवर्ड, तो उसके लिए आप ये पॉइंट्स पॉइंट्स लिखोगे। नो डायरेक्टरी डिक्शनरी वर्ड्स, नो पर्सनल इंफॉर्मेशन, यूज लॉन्गर पासवर्ड, इस तरीके से। ओके। प्रैक्टिसेस टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियली ऑफ इंफॉर्मेशन, तो कॉन्फिडेंशियलिटी आप कैसे बनाए रख सकते हो,
ये आपने पॉइंट्स लिखने हैं बच्चों, लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 और 2 लाइन ओनली। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में, मेन क्वेश्चन यही बनता है इसका, ये 5 पॉइंट्स हैं, आपको अच्छे से लिखने हैं, सॉरी 7 पॉइंट्स हैं। ओके, उसके बाद सेफ्टी मेजर्स वाइल वर्किंग ऑनलाइन, राइट द सेफ्टी मेजर्स वाइल वर्किंग ऑनलाइन। तो आपने ये सेफ्टी मेजर्स जो हैं ये भी नोट डाउन करने हैं अपनी नोटबुक में। मेन ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में। तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो एंड prepare your notebook according to it. Okay, thank you students and have a nice day. If you have any query you can ask me anytime. Okay, thank you.